नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां कुंभ में फर्जी टेस्टिंग के मामले में हरिद्वार कोतवाली में एसीएमओ ने तहरीर दी है। हरिद्वार डीएम के आदेश के बाद यह तहरीर दी गई है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने टेस्टिंग की इजाजत दी थी। मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंगर ने अनुमति दी थी। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत भी सवालों के घेरे में है। कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्टिंग के मामले में अब एसीएमओ ने हरिद्वार कोतवाली में तहरीर दी है। हरिद्वार डीएम के आदेश के बाद ये तहरीर दी गई है। पूरे मामले की अब कानूनी जांच कराई जाएगी। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने तहरीर में बताया है कि टेस्टिंग की अनुमति कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने दी थी। अर्जुन सिंगर नाम है अधिकारी का। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत भी सवालों के घेरे में है। कुंभ मेला अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। वहीं कोरोना टेस्टिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। टेस्टिंग करने वाली लैब के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। घोटाले के बाद से तीरथ सरकार मामले पर सख्त है। मेला कुंभ अधिकारी की जवाबदेही तय हो, मदन कौशिक ने कहा। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत को दी गई थी ठेके की जिम्मेदारी। 1 लाख फर्जी टेस्ट का मामला सामने आया है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिला प्रशासन को महाकुंभ के दौरान हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में 5 स्थानों पर टेस्ट करने वाली दिल्ली और हरियाणा की लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी इस विषय को जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आती, किस स्तर पर हुई है, कौन जांच में शामिल है, कौन कौन ये प्राइवेट लैब में कौन कौन शामिल है, कहाँ से ये है, ये सारा एक विस्तृत रूप से आ जाएगी जांच के बाद कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा ये अपेक्षा रहती है तो होगी। देखिए, अगर इस प्रकार का कोई मैटर आया है तो मेलाधिकारी को भी देखना चाहिए था। मेलाधिकारी के स्तर पर भी इसको मैं मानूंगा। अगर इस प्रकार का कोई विषय सामने आता है तो ये कोई छोटी मिस्टेक तो नहीं है। कुंभ मेले में की गई फर्जी कोरोना जांच मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी की ओर से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब के रहने वाले व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के बाद देहरादून में इस मामले की जांच के बाद प्रशासन ने जिलाधिकारी को जांच करने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। मेला प्रशासन की ओर से सोसाइटी को हायर किया गया था। वहीं इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जांच के लिए गठित एसआईटी का स्वागत किया है और कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने उस पर एसआईटी बिठाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। वास्तव में जिन लोगों ने अपराध किया है और अपराध की पुष्टि होती है तो उन पर कठोर से कठोर, या मैं कहूँ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही नहीं है, ये अपराध है। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए किया हुआ अपराध है ये। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस मामले में जो फर्जी टेस्टिंग का मामला था, इसको लेकर के अब कार्रवाई की जा रही है, तहरीर दी गई है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। क्या जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ ऐसी जानकारियां जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई वो हम आपको बता दें। एक तो सबसे पहले मैक्स कॉर्पोरेटर सोसाइटी जो कंपनी थी जिसको कुंभ सेवा के लिए अधिकृत किया गया था, उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड हिसार, इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा डॉक्टर लाल चंदवानी लैब दिल्ली, इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आईपीसी सेक्शन 188, 269, 270, 420B इसके तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट इनके तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसके साथ साथ जांच की जाएगी। और पुलिस का ये कहना है कि जांच में
अगर धाराएं और बढ़ानी पड़ेंगी तो वो भी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अभी तक जो प्रथम दृष्टता जो आरोप लगाए गए हैं, जो एसीएमओ ने जो तहरीर दी है उसके मुताबिक ये है कि कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया, कंपनी ने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला, जिसके लिए 269 और 270 लगाई गई है। कंपनी ने जो तथ्य थे वो छिपाए, भ्रामक तथ्य दिए, फर्जीवाड़ा किया, इसलिए 420 लगाई गई। और इसके साथ ही कंपनी ने षड्यंत्र किया है पूरा, तो 120 भी लगाई गई। ये सारी चीजें अभी तक सामने आई हैं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही इसमें जो मेला अधिकारी स्वास्थ्य थे डॉक्टर अर्जुन सेंगर, उनकी भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कैसे इसके लिए अधिकृत किया जो आईसीएमआर के तहत कोविड टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आईसीएमआर में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो दरें तय की थी उसके तहत आपको खर्च लेना होगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ी चीज है। ये कहीं ना कहीं इसकी बड़ी शर्त थी, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नियम थे उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको दरकिनार करते हुए आपने एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया है। दूसरी बात यह है कि मेला अधिकारी कुंभ दीपक रावत, उनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उन्हीं के सुपरविजन में सारा ये पूरा कार्य किया जा रहा था। मेला अधिकारी के जरिए ही स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को बजट एलोकेट किया जाता है, बजट दिया जाता है। तो जो आप बजट देते हैं उसमें आपको ये देखना जरूर होता है कि आप बजट किस चीज के लिए दे रहे हैं, ये कहाँ खर्च होना है। ये बात अलग है कि मेला अधिकारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन मेला अधिकारी कुंभ भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जी सुरेंद्र, दूसरी बात यह है, बहुत विस्तार से बताया और कि किस तरह से मामले में कार्रवाई हो रही है और किस तरह से लापरवाहियां की गई हैं। ऐसे में सवाल बस यही होगा कि जो अधिकारी हैं क्या उनके खिलाफ भी जांच होगी। आप हमारे साथ बने रहिए सुरेंद्र, आपसे अन्य खबरों पर भी हम जानकारी लेंगे। तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। सीएम तीरथ आज विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। सीएम आज सरकार की विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। मीडिया सेंटर में दोपहर 3 बजे होगा ये कार्यक्रम। विकास पुस्तिका का विमोचन 100 दिन पूरे होने पर तीरथ सरकार की ओर से आज सरकार की विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा मीडिया सेंटर में दोपहर 3 बजे। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सरकार 100 दिन पर विकास पुस्तिका का विमोचन करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं 100 दिन के इस कार्यकाल को? देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अपने 100 दिन पूरा होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कुर्सी में संभालने के बाद कि मैं अपने एक एक दिन का हिसाब दूंगा, थोड़ा इंतजार करिए। अब 100 दिन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बताएंगे इस बीच में क्या कुछ हुआ। सबसे ज्यादा कोविड को लेकर जो काम किया गया है, कोविड की सेकंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सरकार के स्तर पर बहुत प्रयास किए गए, चाहे राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई करने से लेकर बाहर से ऑक्सीजन मंगानी हो, इंजेक्शन की आपूर्ति करनी हो, प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी का निर्माण करना हो, ऐसे कई काम हैं जो इस संकट के वक्त सरकार ने किए हैं। आज मुख्यमंत्री जब विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे तो अपना विजन भी बताएंगे। समय भले ही उनके पास कम है, चुनौतियां उनके पास ज्यादा है। हम शुरुआत से कहते रहे हैं कि ये कांटो भरा ताज भी होगा, क्योंकि आपको 4 साल बनाम 6 महीने के कार्यकाल के लिए भी आपको गिना जाएगा। तो इसलिए आज जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा उसमें 100 दिन के अंदर जो सरकार ने अभी तक काम किए हैं या जो भविष्य में पाइपलाइन में काम है, जो अगले कुछ दिनों में आने हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से तक उन्होंने मुलाकात की, बड़ी योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को मिली, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री आज साझा करेंगे। ठीक है सुरेंद्र, चलिए 100 दिन के हिसाब से उनके पास गिनाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुंभ का मामला है, कुंभ में जो लापरवाही का मामला है और इसको लेकर के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी सवाल खड़े करते रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले सामने आ गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चंदन, हमने हमेशा से कहा कि कुंभ विवादों में रहता है। 2010 में ये हुआ, अब 2021 में भी हम ये देख रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपनी छवि को बेहतर करने के लिए इसमें ठोस कार्रवाई करनी होगी। क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जांच सही होगी, पारदर्शी होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर देखना है कि क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में हम जो क्लर्क लेवल के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई बहुत कम होती है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली बैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद हाईवे पर भारी मलबा आ गया और उसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। आप हाईवे पर लगे लंबे जाम को भी देख सकते हैं। फिलहाल कर्मचारी हाईवे को खोलने में जुटे हैं।
चमोली में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया। ये मलबा मालवा कौड़िया और चटवा पीपल के पास सड़क पर आया है, तो वहीं सड़क को साफ करने में एनएच कंपनी के कर्मचारी जुटे हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने की कवायद की जा रही है। बरसात का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और सड़कों पर मलबा आने की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। कई जगहों पर ऑल वेदर रोड के दौरान जो मलबा हटाकर सड़क पर रखा गया है वो बारिश की वजह से सड़कों पर आ जा रहा है। और चमोली की तस्वीरें, ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क खोलने की कवायद की जा रही है। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। चमोली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मुख्य मार्ग से गांव का संपर्क टूट गया है। कई लिंक मोटर मार्ग भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आने के कारण बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को पैदल आवाजाही में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घाट क्षेत्र के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कांडई खुनाना मोटर मार्ग पिछले 2 हफ्तों से करतीगाड़ गधेरे के पास सड़क टूटने से बंद चल रहा है। पैदल आवाजाही भी लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से सड़क खोलने को कहा गया, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, खासतौर पर महिलाएं कितनी मुश्किल से सफर कर पा रही हैं। आखिर अधिकारी इस रास्ते को खोलने के लिए पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा कि एक और जहां मौसम की मार इस समय पहाड़ों में लगातार दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिन से जो बारिश हो रही है उससे जो लिंक मोटर मार्ग है वो बंद है। दूसरी तरफ विभागों की बड़ी लापरवाही है। पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़क बनाई जा रही है वो पूरी तरीके से अभी तक कटी नहीं है और जहां देखो वहां पर इन्होंने मलबा ही मलबा छोड़ा हुआ है। और बरसात के दौरान ये मलबा पूरा बहकर जब सड़क नीचे की तरफ आ रहा है तो उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। कार्ती गाड़ के गधेरे के ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभागों की बहुत ज्यादा लापरवाही है। सड़क काटने का जो काम है उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे मुश्किलें पैदा हो रही है। अभी बरसात कम है, लेकिन आने वाले समय में जब बरसात बढ़ेगी तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जी, इसके साथ साथ जो देखने को मिला था कि राजमार्ग भी चमोली के पास में बंद है और अभी तक उसे खोलने की कोशिश ही जारी है। और ऐसे में राजमार्ग के कब तक खुलने की उम्मीद है? ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मलबा पड़ा है वो कब तक हटा लिए जाने की उम्मीद है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कोड़िया के पास मलबा है वहाँ पे भी डबल कटिंग का काम चल रहा है, यानी कि सड़क को डबल लाइन बनाया जा रहा है। इसके पास अगर गौचर की बात करें, जो चटवा पीपल है वहाँ पे तो सड़क मार्ग खुल गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद कोड़िया के पास भी मार्ग खुल सकता है। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से अब जो भूस्खलन है वो तेजी के साथ पहाड़ों पर होना शुरू हो गया है। और अभी जो कच्चे पहाड़ों को काटा गया है तो धीरे धीरे जैसी बरसात ज्यादा होगी तो आने वाले समय में ये मुश्किलें और बढ़ेंगी और ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना होना है, क्योंकि पहाड़ टूटकर अब सीधे सड़क पर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नितिन। चमोली में पिछले कई दिनों से मौसम खराब है। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बद्रीनाथ के पास रडांग बैंड में बरसाती नाला उफान पर है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। आसपास के लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बरसाती नाला रास्ते पर आ गया है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ की खबरें लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।